तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर आया हूं, वो भी आप लोगों को गद्यांश का। ठीक है, ये जो गद्यांश मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत लिखने में समय लगा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, समय लगा है। मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि यह आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, जो ये गद्यांश मैं बताने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा एनालाइज करने के बाद और जो आप लोगों का 70% सिलेबस बचा है उसको देखने के बाद हमको मालूम चला है ये वाला जो गद्यांश है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है यार, तो इस गद्यांश को आपको तैयार करके जाना, भले ही समय लगेगा क्योंकि ये बड़ा गद्यांश है। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ फाइनली ये बड़ा गद्यांश है, लेकिन भाई इतना श्योर रहिए कि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ और इसे आपको तैयार करके जाना है। ये मेरा रिक्वेस्ट है, आप जरूर से मानिए क्योंकि हमारे चैनल पर आप पढ़ रहे हैं तो मैं हमेशा चाहूँगा कि आप अच्छा मार्क्स अचीव कर पाएँ और अच्छा मार्क्स लेकर आएँ। ठीक है, तो इसको जरूर से आप अच्छे तरीके से वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए अभी और इसको तो तैयार करके ही जाइएगा। क्या है, पढ़ लेते हैं। पहले मैं पढ़ के आप सुना देता हूँ कि हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों के साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। ठीक है, ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये आपका गद्यांश है, इतना बड़ा गद्यांश आपको देगा। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट आईएमपी, मैं एक बार और बता दूँ आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट आईएमपी या गद्यांश है, इसलिए इसको तैयार करके जाना आपको। ठीक है, तो वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। मैं एक बार पहले दिखा दूँ इस तरह आराम से, ताकि आपको लिखने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, आई होप आप लिख लिए होंगे। इसे मैं पढ़ के सुना भी दिया हूँ। अब देखिए इसके नीचे प्रश्न क्या पूछेगा। अब 3 प्रश्न इसके नीचे आपको दिया है। पहला, क उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, संदर्भ आपको लिखना है। फिर इसके बाद गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जितना मैं अंडरलाइन किया हूँ, जितने रेखाओं के यहाँ शब्दों की अंडरलाइन देख रहे हैं आप, इन सब की रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। ठीक है, व्याख्या बताना। इसके बाद तीसरा प्रश्न जो इसका है, जो ग वाला है, आपको बताना है कि लेखक के अनुसार हमें किन लोगों की संगति में नहीं रहना चाहिए। ये 3 प्रश्नों का अगर उत्तर आप देते हैं तो 6 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, 6 नंबर के लिए प्रश्न आते हैं, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इन तीनों प्रश्नों को उत्तर देख लेते हैं। आपने गद्यांश तो नोट ही कर लिया है। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे संदर्भ, इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या और ये भी देखेंगे कि लेखक के अनुसार हमें किन लोगों की संगति में नहीं रहना चाहिए। ये तीनों पॉइंट हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। चलिए क वाला नोट कीजिए। पहले हेडिंग आपको ब्लैक पेन से डालना है संदर्भ। अब संदर्भ मतलब ये चीज होता है कि उस चैप्टर को कौन लिखे हैं, किस चैप्टर से लिया गया है, उसके लेखक कौन, इसका मतलब यही होता है। तो संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। देखिए 3 पॉइंट आपको हाईलाइटेड करके लिखना है। एक तो किस चैप्टर से लिया गया है, मित्रता नामक चैप्टर से, और गद्य खंड से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, तो ये पॉइंटों को आपको ब्लैक पेन से हाईलाइटेड कर देना। ठीक है, ताकि एग्जामिनर का फोकस यहीं पे जाए। इसके बाद तो संदर्भ बस इतना ही आपको लिखना है, 2 नंबर मिल जाएगा आपको संदर्भ में। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अब हम ख वाला देखने वाले हैं, जिसके अंडरलाइन हमने किया था, उसका व्याख्या देखने वाले हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, ध्यान से सुनिएगा शब्दों को, क्या कहना चाह रहा है। रेखांकित अंश की व्याख्या कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जब हम किस किशोरावस्था के पश्चात युवावस्था में प्रवेश करने पर घर की सीमाओं से बाहर निकलकर समाज में कार्य करना आरंभ करते हैं, तब हमें संसार व समाज के लोगों के साथ रहने का अनुभव बिल्कुल नहीं होता है। जैसे कि सिंपल आप लोग भी जानते हैं, अगर आप छोटे हैं, जैसे 14-15 वर्ष की उम्र होता है, जैसे ही हम लोग युवावस्था में जाते हैं, 17-18 वर्ष की उम्र में तब जाते हैं अपने समाज में रहने के लिए, तो उस समाज के ज्ञान हमें पूरी तरह से होता नहीं है, ना उसका कोई हमें बिल्कुल भी अनुभव नहीं होता है कि समाज में कैसा है, कैसा रहना है, कैसा उठना है, कैसा बैठना है, कैसे लोगों से मित्रता करना है, बिल्कुल हमें ज्ञान नहीं रहता है। यही कवि जी कह रहे हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी यही कह रहे हैं। इसके बाद आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, हमें दुनियादारी की बिल्कुल समझ नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, हमें दुनियादारी की बिल्कुल समझ नहीं होती कि क्या गलत है क्या सही है। उस समय हमारा मन बहुत कोमल होता है, उस समय हमारा मन बहुत कोमल होता है, जो जिस रूप का कहता है उसी तरह हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, जो किसी प्रकार के अच्छे या बुरे संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है। ठीक है, कह रहा है कि उस समय हमारा मन बहुत ही ज़्यादा कोमल होता है। अगर वो कोई बुरा आदमी सिखाता है बुरा बात या बुरा संस्कार सिखाता है तो हम बुरा संस्कार सीख जाते हैं, और अच्छा संस्कार सिखाता है तो अच्छा संस्कार सीख लेते हैं। ठीक है, हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती है कि उसे उचित अनुचित का ज्ञान हो पाए।
कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कि हमारा जो माइंड है इतना तेज नहीं हुआ रहता है कि कोई गलत अगर हमसे कहे तो मैं जान जाऊं कि हाँ ये भाई गलत कह रहा है, चाहे कोई हमसे कोई सही कह रहा है तो मैं ये जान जाऊं कि सही कह रहा है। हमारा मन उतना अनुचित विज्ञान उतना विकसित नहीं हुआ होता है, हमारा दिमाग बहुत कोमल होता है, जो जैसा सीखा था वैसे ही सीख जाते हैं, ठीक है। उस समय हमारी बुद्धि कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो हमारा बुद्धि होता है उस समय कच्ची मिट्टी के समान होता है, जिस तरह कच्ची मिट्टी समान होता है, उसको जिस रूप में जाएंगे उस रूप में उसको बना सकते हैं, ठीक है। जिस पर अच्छी या बुरी किसी बात का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है, जिस पर किसी भी अच्छी बात का या बुरी बात का जल्दी प्रभाव पड़ता है, उस समय हम जैसे स्वभाव के लोगों के संपर्क में आते हैं, ठीक है। उनके विचारों का हमारे मन पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। यदि किसी सुयोग्य व्यक्ति के संपर्क में हम आ जाते हैं तो हमें देवताओं जैसे अच्छे गुण व संस्कार आ जाते हैं। देखिए सिंपल कहने का मतलब ये चीज़ कह रहे हैं कि उस समय जो हमारा माइंड विकसित नहीं हुआ होता है उस समय कई प्रकार के लोग आते हैं। अगर अच्छे प्रकार के लोग हमारे साथ आ गए तो उनके विचारों से हम ढल जाएंगे, अगर बुरे प्रकार के लोग हमारे संगति में पड़ गए तो अपना व्यवहार दिखाएंगे, उन्हीं के व्यवहार में हम ढल जाएंगे। वही कह रहे हैं कि अच्छे गुण व संस्कार आ जाते हैं अगर अच्छा व्यक्ति अगर आपके पास मिल जाता है, आपके संपर्क में आ जाता है, सुयोग्य व्यक्ति आपके संपर्क में आ जाता है तो आप अच्छे गुण और अच्छे संस्कार आप में आ जाएंगे, और वही बुरे व्यक्ति मिल जाएगा तो बुरे संस्कार और बुरे गुण आ जाएंगे आप में, ठीक है। ये चीज़ यहाँ तक हो गया। चलिए इसके आगे लिखना है आपको, फिर उसके बाद नीचे लिखना है यदि किसी दुष्चरित्र व दुष्ट व्यक्ति का साथ मिल जाता है तो उसके संपर्क में रहकर हम भी दुर्गुण बुरे संस्कार व घृणित कार्य करने वाले बनकर समाज में अपमानित होते हैं। वही चीज़ जो मैं बताएं वही चीज है कि अगर बुरे व्यक्ति का संगत अगर मिल जाएगा तो जैसा वो काम करेगा वैसा आप भी करेंगे, वैसा ही संस्कार आप भी सीखेंगे, ठीक है, और अपने समाज में अपमानित होते रहेंगे हमेशा गलत कामों से लेकर, ठीक है। ऐसे समय में ही हमें एक सच्चे मित्र आवश्यकता होती है। जिस समय हम बुरी संगति किसी दूसरे को पकड़े रहते हैं उसी समय एक सच्चे मित्र की आवश्यकता होती है ताकि वो आपको सही राह पे ले चले, ठीक है, जो हमें सही मार्ग दिखाकर हमारे चरित्र व व्यक्तिगत को क्या निखार दे। उसी समय हमको एक ऐसा मित्र मिलना चाहिए जो हमारे व्यक्तिगत जो चरित्र है उसको निखार कर अच्छे रूप में ले आ सके, ठीक है। शुक्ल जी कहते हैं कि हम यदि ऐसे लोगों का संगति में रहने लग जाते हैं जिनकी इच्छा शक्ति हमसे प्रबल होती है, ठीक है, तथा वह अधिक दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, तब हम उनके सामने कुछ भी बोल नहीं पाते और हमें उन्हीं के विचारों व आदर्शों पर चुपचाप चलना पड़ता है। कह रहा है कि अगर कोई, देखिए एक बात तो फैक्ट है कि अगर आपसे इंटेलिजेंट चाहे कोई बुद्धिमान व्यक्ति मिल गया, अगर उससे आप ज़्यादा चालाक नहीं है, ठीक है, तो वो जैसा कहेगा भाई वैसा ही आप मानेंगे, वो जैसा बताएगा वैसा आप करेंगे। उनकी अच्छी व बुरी सभी बातों को हमें बिना विरोध के मानना पड़ता है। अगर आप नहीं जान पाएंगे कि वह आदमी अच्छा बोल रहा है या बुरा बन रहा है तो आप बिना विरोध किए हुए उसकी अच्छी बात रहेगा तो अच्छी मान लेंगे, बुरी बात रहेगा तभी भी मान लेंगे। आप ये तुलना कर ही नहीं सकते हैं कि वो अच्छी बात बोल रहा है या बुरी बात बोल रहा है, क्योंकि आपका दिमाग उतना विकसित है ही नहीं, क्योंकि आपसे वो ज़्यादा समझदार है, ठीक है। उसकी बातों को आप तुलना कर ही नहीं पा रहे हैं कि अच्छी बात बोल रहा है बुरी बात बोल रहा है, ठीक है। उनकी अच्छी व बुरी सभी बातों को हमें बिना विरोध के मानना पड़ता है। फलस्वरूप हम कमज़ोर पड़ते जाते हैं। वो जैसा कहेगा वैसा मानते रहेंगे तो हम कमज़ोर पढ़ते जाते हैं तथा हमारी सोचने समझने की शक्ति व कार्य क्षमता क्या होती है, घटती जाती है। वो जैसा सोचेगा जैसा कहेगा वैसा हम करते जाते हैं। तो यहाँ तक रेखांकित अंश की व्याख्या था और हमने बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आप लोगों को बता दिया है। आपको उस वीडियो को डाउनलोड करके जिस प्रकार में लिखा हूँ उसी प्रकार आपको लिख कर और सोच समझ के आप लोगों को एग्जाम में चले जाना है, और एग्जाम में जिस प्रकार में लिखा हूँ उसी प्रकार आपको एग्जाम में लिख कर चले आना है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आई होप दूसरा का क्लियर हो गया होगा। और तीसरा प्रश्न हमसे पूछा था यहाँ पे, ठीक है, तीसरा प्रश्न चलिए दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। देखिए दो प्रश्न हमने कर दिया, एक तो संदर्भ हमने बता दिया और गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या भी बता दिया। अब तीसरा प्रश्न रह गया बाकी, वो कह रहा है कि लेखक के अनुसार हमें किन लोगों की संगति में नहीं रहना चाहिए, ये भी हमको बताना है। तो यही पॉइंट बच के अगला वाला, चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। चलिए देखिए अब ग वाला है, देखिए ग वाला कह रहा है कि किस प्रकार के व्यक्ति के साथ हमें नहीं रहना चाहिए। कह रहा है कि लेखक के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हमें दो प्रकार के लोगों की संगति में नहीं रहना चाहिए। वो कौन से दो प्रकार के लोग हैं? एक तो वे व्यक्ति जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्पी हैं, ठीक है, क्योंकि तो हम उनकी प्रत्येक सलाह को बिना सोचे समझे मान लेते हैं। देखिए एक प्रकार के ऐसे व्यक्ति जो आपसे ज़्यादा ही समझदार हो, वैसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो आपका इस्तेमाल करने लगेगा। वो जैसा कहेगा आप उसके गलत और अच्छाई चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, जैसा कहेगा वैसे मानने लगेंगे। तो एक तो उस प्रकार के व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहिए। इससे हमारा व्यक्तिगत क्या होता है, दब बढ़ जाता है, ठीक है। इससे हमारा व्यक्तिगत दब क्या जाता है, व्यक्तिगत हमारा दबाव बढ़ जाता है, उससे हम सोच नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो पहली कारण तो ये हो गया आप लोगों का, ठीक है, कि हमसे अधिक समझदार वाले व्यक्ति के साथ हमें नहीं रहना चाहिए। और दूसरे में उन लोगों के साथ भी नहीं रहना चाहिए जो हमारी बात का विरोध किए बिना स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, दूसरा उस व्यक्ति के साथ भी नहीं रहना चाहिए कि अगर मैं भी कुछ बोल रहा हूँ तो वो कुछ ना सोचे, वो मेरी बात मान लें, ठीक है,
वैसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। ऐसे लोग हमारे व्यवहारिक जीवन को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकते हैं। जैसा हम कहेंगे वैसा मान लेंगे तो क्या प्रभावित करेंगे, कुछ नहीं, और अपने गुणों से हमें लाभान्वित भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें, दो प्रकार के लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। एक तो आपसे जो ज़्यादा समझदार हो, क्योंकि उसलिए नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो जो बोलेगा वही आप मानेंगे। ठीक है, और एक यह कि उस व्यक्ति के साथ भी नहीं रहना चाहिए जो कि आपके सारे हाँ में हाँ मिलाता जाए, आप जो भी बात कहें उसको बस मान ले। ठीक है, हमें ऐसा व्यक्ति के साथ रहना चाहिए कि जो आपका विरोध भी करे उस बात को। अगर आप गलत बोलते हैं तो तुरंत कहे कि आप गलत बोल रहे हैं, चाहे सही बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं, वैसे व्यक्तिगत का साथ होना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो देखिए तीनों प्रश्नों का उत्तर हमने बहुत अच्छे तरीके से लिख के दिया है। वीडियो को डाउनलोड कीजिए, छोटा ही वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस गद्यांश को तो आपको तैयार करके ही 2022 बोर्ड एग्जाम में पहुंचना है। ठीक है, मेरे प्यारे विद्यार्थी, बताइए वीडियो आपको कैसे लगी। बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से हमने बताने की कोशिश किया है। आई होप आप अच्छे तरीके से इस गद्यांश को कवर कर लिए होंगे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यार से छोटे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।